ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनीश मिश्रा। चलिए, जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर सुधीर भंडारी का होगा इस्तीफा। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे भंडारी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले को लेकर बनी हुई है चर्चा। हालांकि कल ही दिल्ली भी गए थे भंडारी। किसी बड़े दरबार में हाजिरी की आ रही है बात सामने, लेकिन सरकार की छवि से जुड़ा है मामला। ऐसे में नहीं बनती दिखी भंडारी की बात। अब राजनीतिक और चिकित्सा गलियारों में चर्चा, क्या सुधीर भंडारी रहेंगे या जाएंगे? अब बर्खास्तगी पहले होगी या इस्तीफा? क्या भंडारी खुद देंगे बर्खास्तगी से पहले इस्तीफा? आरयूएचएस के कुलपति हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी। सोटो के फैसलों को लेकर उठ चुके हैं सवाल। हालांकि सोटो का पद पहले ही छोड़ने की कह रहे हैं बात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त आ रही है। डॉक्टर सुधीर भंडारी का इस्तीफा होगा या नहीं? राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे हैं भंडारी। सुधीर भंडारी राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जुड़ा यह पूरा मामला है और ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में बनी हुई है चर्चा। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे कि राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे हैं सुधीर भंडारी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर क्या चल रही है चर्चा यहां पर? बिल्कुल बता दें आपको कि एक देश का बड़ा मामला है और ये सामने आया है। उसके बाद से लगातार सरकार भी सक्रिय है और प्रशासन तंत्र भी सक्रिय है। अभी मैं इस वक्त स्वास्थ्य भवन में हूँ। यहाँ पर एसीएस मेडिकल सुब्राज सिंह पहुँची थी। यहाँ पर जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो मौजूद हैं और अभी यहाँ पर चर्चा हुई है। एसीएस और तमाम जो डॉक्टर्स हैं, अन्य अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पर चर्चा की थी। और अब जो गजेंद्र सिंह शेखावत है वो यहाँ रुके हुए हैं। कुछ देर बाद वो निकलेंगे और उनके राजभवन जाने की संभावना है। चर्चा करेंगे क्योंकि सुधीर भंडारी का इस्तीफा होना है या क्या उसमें रहना है, इसको लेकर चर्चा की जानी है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले सुधीर भंडारी भी वहाँ राजभवन पहुँचे हैं और संभवतः वो उसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि सोटो के चेयरमैन से वो पहले इस्तीफा देने की बात कह चुके हैं, लेकिन अब यहाँ तमाम गहमा गहमी बनी हुई है और इसको लेकर अभी कुछ देर बाद स्थिति स्पष्ट पूरी तरह हो जाएगी कि आखिर पूरा निर्णय क्या होने वाला है। और अब गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो यहाँ बैठे, खींवसर हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री हैं। कुछ देर बाद तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मंत्रणा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद राजभवन अगर जाते हैं, वहाँ क्या रहता है, वो इस्तीफे के लिए वहाँ अपनी ओर से प्रस्ताव देते हैं कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए। क्योंकि अभी लगातार चर्चाएँ चल रही है। यहाँ गजेंद्र सिंह खींवसर बैठे हुए, कुछ देर बाद वो बाहर निकलेंगे और निकलने के बाद ही ये इस पूरे मामले पर पटाक्षेप होगा कि आखिर क्या रहने वाला है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला था ऑर्गन ट्रांसप्लांट का, जो यहाँ पर पकड़े गया मामला, और इसके बाद यहाँ तमाम हरकत में आए जो इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जयपुर जहाँ मेडिकल कॉलेज है उनके प्रिंसिपल, उनसे इस्तीफा ले लिया गया है। उसके अलावा जहाँ जो सुप्रिटेंडेंट है, अधीक्षक है एसएमएस अस्पताल के, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। और अब यहाँ सुधीर भंडारी जो सोटो के चेयरमैन थे वो इस्तीफा देने की बात कर चुके हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल वो कुछ देर पहले राजभवन पहुँचे हैं। वो वहाँ अपनी बात स्थिति स्पष्ट कुलदीप जो कुलपति या कह सकते हैं कि राज्यपाल हैं, कुलाधिपति, उनके सामने उन्होंने स्थिति स्पष्ट की है। अब कुछ देर बाद ही स्थिति जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि गजेंद्र खींवसर चिकित्सा मंत्री है, वो लगातार इस मामले में सक्रिय थे। उनके कहने पर ये तमाम जो कार्रवाई हुई है और इसको लेकर अब वो राज्यपाल के पास जाएंगे, प्रस्ताव रखेंगे कि किस तरह से मामला यहाँ होना। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए गजेंद्र सिंह खींवसर बाहर निकले हैं, उनसे बात करते हैं। जा रहे हैं राज्यपाल के पास, क्या रहने वाला, क्यों इस तरह से मामला पूरा? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब इसको फाइनल स्टेजेस में लाना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कमिश्नर की जो रिपोर्ट है, देखो हम बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये इसकी जड़ें जो हैं 2020 से हैं। और क्योंकि इतना बड़ा गंभीर मामला है, इसके अंदर बहुत बड़ा पैसे का लेन देन हुआ है, तो जो हमारे कमिश्नर हैं वो इसको डिटेल्स में इसकी जांच कर रहे हैं ताकि इसकी बिल्कुल सही जांच की जाए। नंबर वन, बिंदु तो आपने ले लिए सारे, रिपोर्ट के हमने बिंदु सब ले लिए हैं।
अभी गवर्नर साहब के पास मैं जा रहा हूँ, उन्हीं बिंदुओं को लेके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। देखिए, जब तक जो कमेटी की रिपोर्ट जब तक नहीं आती है, जब तक उसको फाइनल नहीं माना जाता है। बिंदु आ रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आ रही, रिपोर्ट कहाँ अटक रही है? नहीं, रिपोर्ट के अंदर देखिए ये इशू नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है। ये बड़ा इशू के अंदर क्या है कि सरकार जो भी रिपोर्ट दे उसको बहुत माइन्यूटली जाना पड़ेगा हर चीज़ के अंदर। और ये जो मैटर को मैं भी परस्यू कर रहा हूँ, क्योंकि जो दस्तावेज और जो हमारे पास लीड्स जो आए हैं उसके अंदर मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि ये बहुत गलत काम किया गया, और मैंने इसीलिए डॉक्टर भंडारी से मैंने इस्तीफा मांगा। राजस्थान में छवि खराब हुई है, राजस्थान की पूरे देश भर में बड़ा मामला था, और अब इसको लेकर आपने 2 से इस्तीफा ले लिया, भंडारी से इस्तीफा मांगा है, क्योंकि कुलाधिपति निर्णय करेंगे राज्यपाल। इस्तीफा देखिए, ऐसा है कि ये पावर जो है ये खाली आदरणीय राज्यपाल मोदी जी के पास है उनको हटाने का। हमने उनको स्टीयरिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन बने थे उससे हमने उनको बर्खास्त कर दिया। तो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर था, जहाँ हमारा जुरिस्डिक्शन था, वो हम कर चुके हैं। अब राज्यपाल महोदय को हम जो असलियत बताएंगे, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सब कुछ है, और वो फिर अपने जो निर्णय लेंगे, हमें पूरी आशा है कि वो उनको उस पद से उनका या तो इस्तीफा लेंगे या उनको बर्खास्त करेंगे। आपके जाने से पहले ही भंडारी जी के पास कोई विकल्प नहीं है बट आइदर टू रिजाइन और बी इम्प्लीकेटेड इन दिस केस। उनके पास मैं बिल्कुल आपको जो बात कह रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, और इसकी पूरी जांच की गई। हमें बहुत स्ट्रिक्टली इसको हम एक्शन लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है। सर, कुलपति अगर इस्तीफा देते हैं तो उस स्थिति में क्या करेंगे फिर? वहाँ अभी आचार संहिता लग रही है, तो क्या किसी को कार्रवाई बनाएंगे? आचार संहिता भाई, अब इसकी कार्रवाई तो ये थोड़ी ना कि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। हम इन्वेस्टिगेशन को पूरा तैयार करेंगे, और इसको जो है फिर उसके अंदर खाली होता है तो उसके लिए कह रहा हूँ सर। हाँ जी, कुलपति का पद खाली होता है, वो तो इंटरिम कुलपति बनते ही हैं, जो भी है इंटरिम जैसे बने हैं, जैसे अभी हमारे सुपरिंटेंडेंट इंटरिम बने। अभी तक जो कमेटी की रिपोर्ट में जो चीज़ें बिंदु आपने अभी जो डिस्कशन किया है, जो कमेटी की रिपोर्ट में शामिल किए गए जिन बिंदुओं को लेकर के, उनमें क्या चीज़ ऐसी फाइंडिंग है जो निकल के आई है? यार सिर्फ क्या 3 लोगों के नाम है या और भी लोगों के नाम? नहीं, मैं आपको ये गवर्नर साहब से मिलने के बाद आपको मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी दे पाऊंगा मैं। ठीक है। 2 सुपरिटेंडेंट और अधीक्षक पे आपने प्रिंसिपल और उस पर कार्रवाई की, उनको बर्खास्त नहीं किया, जबकि यहाँ बर्खास्त करने की बात कह रहे हैं। नहीं, बर्खास्त ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी का मानना था कि क्योंकि ये विषय इतना गंभीर है, तो इस्तीफा खाली लेना जो है वो उससे उन्होंने सही नहीं समझा। उन्होंने कहा कि बर्खास्त होना चाहिए, क्योंकि इशू बहुत बड़ा है। ये इसके अंदर जो मामला ऐसा था जो इग्नोर किया गया और नाक के नीचे से ये होता रहा, तो ये इसलिए उन्होंने कहा कि भाई बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि इशू बहुत बड़ा है। अभी सर सीधे राजभवन जा रहे हैं आप? हाँ, अभी मैं राजभवन जाऊँगा जी। थैंक यू सर। बिल्कुल, ये थे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र खीमसर, जो अब राजभवन जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के बिंदु तैयार हो गए और रिपोर्ट होगी वो राजभवन के राज्यपाल के सामने रखेंगे, और उसके बाद उन्हें पूरी जो तथ्य हैं उनसे अवगत कराएंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि ये जा रहे हैं राजभवन, और राजभवन के पहुँचने के बाद जो रिपोर्ट है वह रखेंगे, और उसके बाद ही पूरी कार्रवाई यहाँ पर दी जाएगी। आप सीधी तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। जी विष्णु आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर राजभवन जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने के लिए। इसी खबर पर हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। तो आपको बता दें कि भंडारी के पास कोई विकल्प नहीं है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी का ये मामला है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का बड़ा बयान सामने आया है। भंडारी के पास कोई विकल्प नहीं है। सुधीर भंडारी से मांगा है इस्तीफा। सुधीर भंडारी के लिए खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी राजस्थान पर यह एक्सक्लूसिव खबर आप देख रहे हैं। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के फर्जी एनओसी से जुड़ा यह पूरा मामला है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का बड़ा बयान जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव सामने आया है। भंडारी के पास कोई विकल्प नहीं है। सुधीर भंडारी से मांगा है इस्तीफा। सुधीर भंडारी के खिलाफ पर्याप्त सबूत है हमारे पास, ऐसा कहना है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर का। तो लगातार आप देख रहे थे गजेंद्र सिंह खीवसर जी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने बोला है कि सुधीर भंडारी
उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है हमारे पास। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भरत राज चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, ये बताइए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने गजेंद्र सिंह ख्यूसर ने साफ कर दिया है कि भंडारी के पास अब कोई विकल्प नहीं है। सुधीर भंडारी से इस्तीफा मांगा गया है, उनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित रूप से आरएचएस वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी ने अपनी गलती तो मान ली है। अभी इसी बात को रखने के लिए राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से वो मुलाकात कर रहे हैं और अपनी बात भी रख रहे हैं। लेकिन चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्पष्ट भी कह दिया है कि अब उनके पास में कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि उनके समय में जो गलतियां हुई है उससे प्रदेश शर्मसार हुआ है। और अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशि मोहन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, जो राजभवन के बाहर लगातार मौजूद हैं। क्या लगता है, अब इस्तीफे के अलावा कुछ और विकल्प है? देखिए भरत, बहुत ज़्यादा विकल्प बचे नहीं हैं डॉक्टर सुधीर भंडारी के पास में। हालांकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने काम किया। डॉक्टर भंडारी अंदर पहुंच गए, लेकिन सवाल ये है कि अभी तक उनकी राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात हुई है या नहीं, क्योंकि तकरीबन पौन घंटा 2:40 हो रहे हैं, 40 मिनट तक उनसे मुलाकात चले, ये संभव नहीं है। और अगर राज्यपाल की तरफ से इंतज़ार करवाया गया है तो ये उनके डिस्प्लेजर कन्वे करने का तरीका हो सकता है, क्योंकि राजभवन जब कोई व्यक्ति या कोई भी विशिष्ट व्यक्ति जो अपॉइंटमेंट लेकर के आता है तो उसका टाइम तय होता है और उस तय समय पर ही मुलाकात होती है। और अगर उस समय पर मुलाकात नहीं हुई, वो टाइम बढ़ रहा है और 40 मिनट की क्या मुलाकात संभव है, सवाल ये है। हालांकि पूर्व में देखिए राजभवन आते रहे हैं, मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, अशोक गहलोत उनके डॉक्टर रहे हैं, उनके फिजिशियन रहे हैं, वसुंधरा राजे के फिजिशियन रहे हैं। लेकिन जो अभी पूरा मामला है उसमें उनके कामकाज के तरीके को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं वो जायज़ हैं, स्वाभाविक हैं, क्योंकि सोटो की जिम्मेदारी होलसोल पहले उनके पास में थी। कहा जा रहा है कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का पद जब छोड़ा, जब वो वहाँ से रिटायर हुए, तभी वो पद छोड़ दिया गया। लेकिन फिर उनका नाम बार बार इस घटनाक्रम में क्यों आया? वो तो तस्वीरें आ गई जिसमें बैठक ले रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं मेरा कोई उसमें रोल नहीं है। सवाल यही कि वो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल से जब हटे तभी वो सोटो का पद छोड़ चुके हैं। फिर उसके बाद जब बैठकों में उनको बुलाया गया तो उन्होंने क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं बताया कि वो सोटो की इस बैठक में बैठने के अधिकारी नहीं है। स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होती है उसमें उनकी वैधानिकता ही नहीं उनके बैठने की। और फिर वो बैठे और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जो ज़रूरी एनओसी होनी थी वो हुई, और क्या जो फर्जी एनओसी हुई उसमें कहीं उनके दस्तखत दिखते हैं। पूरे मामले पर सवाल उठ रहे हैं। और जब डॉक्टर राजीव बगरट्टा, डॉक्टर अचल शर्मा ने अपना पद छोड़ दिया तो फिर डॉक्टर सुधीर भंडारी को इस पद से क्या मोह है? क्या कोई फेविकोल से मजबूत केमिकल उन्होंने ढूंढ लिया है क्या? बीच में ये बात भी आई कि सुप्रीम कोर्ट के वकील से उन्होंने बातचीत की है, कल दिल्ली भी जाकर के आए, बड़े दरबारों में हाजिरी लगा करके आए। लेकिन जो सुनने में आ रहा है कथित रूप से ये कि उन्हें पूरी जगह से मायूसी मिली है। खास बात ये भी है कि सरकार की छवि पर पूरा मामला आ गया है। तो और क्या ऐसे इस चिकित्सक के पैसे को ये कलंकित होने का भी मामला है कि लगातार आदमी छोड़ना नहीं चाहता, गलती मानना नहीं चाहता, और जबकि सारी दुनिया गलती मान रही है? देखिए, ये काफ़ी हद तक ऐसी स्थिति लग रही है कि आप कुर्सी से बंधे रहना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, किसी भी तरीके से ये इनके प्रकार हैं, आपकी नीचे आए जाए उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक नोबेल प्रोफेशन है मेडिकल एंड हेल्थ का, और उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो आपकी अगर सेंटिटी जो आपकी प्रतिबद्धता रही है पेशे के प्रति, उसको लेकर अगर कहीं भी सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों को दूर करने के लिए पहले आपको उस चीज़ से अलग करना चाहिए, उस विवाद से अलग करना चाहिए। कायदा ये कहता है, हालांकि सबकी अपनी अपनी सोच, परिस्थितियाँ और अपने फैसले होते हैं, वो अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन लगता नहीं है कि अब वो लंबे समय तक आरयूएचएस के वीसी रह पाएंगे, और जो परिस्थितियाँ बन रही है उससे यही है कि अब उनके लिए बाहर का दरवाज़ा ही एकमात्र विकल्प बच रहा है। तो क्या लग रहा है, अब इस्तीफा देकर जा सकते हैं, अभी सोच सकते हैं राज्यपाल? जो हमारे पास में इनपुट है डॉक्टर भंडारी के आसपास के लोगों से और उनके नज़दीकी लोगों से, वो ये है कि वो जब निकले थे तो इस्तीफ़ा लेकर के निकले थे और राजभवन में संभवतः इस्तीफ़ा सौंप देंगे। चर्चा तो ये भी थी कि कल ही उन्होंने ये कह दिया था कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। जो कल वो दिल्ली गए, बड़े दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई, एक दो जगह उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से बातचीत हो जाए, लेकिन जैसा हमने जिक्र किया कि सरकार की छवि पर पूरा मामला आ गया था, और सरकार की छवि पर जब ये बात आ जाए तो उसके बाद में कोई भी सरकार हो वो ऐसे
खतरों की खिलाड़ी बनना नहीं चाहती, और कम से कम जब सरकार की शैशवावस्था हो, शुरुआत हो, तो इसलिए सरकार भी यही चाहती है कि अब डॉक्टर सुधीर भंडारी की रवानगी का ही विकल्प उनके पास बचता है। और मेरे ख्याल में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर यहाँ पर आ रहे हैं, और हालांकि वो भी राजभवन पहुँचेंगे, तो क्या राज्यपाल की मुलाकात दोनों की मौजूदगी में होती है। और गजेंद्र सिंह खींवसर अभी अपने घर गए हैं, और उसके बाद हो सकता है, मुझे लगता नहीं कि डॉक्टर सुधीर भंडारी के रहते मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर वहाँ पहुँचेंगे। जब डॉक्टर भंडारी निकल जाएंगे उसके बाद ही उनका पहुँचना संभव दिखता है। देखिए, अभी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पहुंच चुके हैं, अपने आवास पर गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल RUHS VC भंडारी राजभवन में है। हो सकता है उनकी मुलाकात के बाद में वो आए। लेकिन कल एक बात और सामने आई है, RUHS VC को जो गाड़ियां अलॉटमेंट होती है प्रोवेसी को, उनके भी वापस ले लिया गया बताया। ये चर्चाएं सामने आई है। 2 गाड़ियां, एक गाड़ी थी जो RUHS VC को मिलती थी, वो प्रोवेसी को दी गई, और इनके लिए नई गाड़ी का परचेजिंग का ऑर्डर हुआ। फिलहाल वो गाड़ी को लेकर भी कुछ इश्यूज वहाँ पर चल रहे हैं, उसको लौटाने की बात सामने आ रही है। लेकिन कई विवाद है, एक विवाद नहीं है RUHS VC को लेकर, कई तमाम विवाद है। भर्तियों को लेकर भी विवाद है। आचार संहिता से पहले आनन फानन में भर्ती निकाली गई, कई नियमों में संशोधन करवाए गए, बार की फैकल्टी के लिए अनुभव में छूट दी गई। जो इन सर्विस हैं उनके लिए 10 साल का चाहिए, बार वालों को 7 साल का चाहिए। तो तमाम विवाद हैं जिन पर हो सकता है कि इनके बाद में पटाक्षेप हो। लेकिन अभी फिलहाल जो विवाद है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर है। इस मामले को लेकर सरकार चाहती है कि उन पर कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए, और इसीलिए अभी फिलहाल राजभवन में मौजूद है। राजभवन में अपनी बात रखेंगे या रख रहे हैं, अभी फिलहाल अंदर ही है। थोड़ी कुछ देर बाद में हो सकता है कि बाहर आए तो इस्तीफा दे। भरत, आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा था अपने बयान में, सुना देते हैं आपको। देखिए, ऐसा है कि ये पावर जो है ये खाली आदरणीय राज्यपाल मोदी जी के पास है उनको हटाने का। हमने उनको स्टीयरिंग कमेटी की जो चेयरपर्सन बने थे उससे हमने उनको बर्खास्त कर दिया। तो जो जहाँ स्टेट गवर्नमेंट का जो पावर था, जहाँ हमारा जुरिस्डिक्शन था, वो हम कर चुके हैं। अब राज्यपाल महोदय को हम जो असलियत बताएंगे, हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास सब कुछ है, और वो फिर अपने जो निर्णय लेंगे। हमें पूरी आशा है कि वो उनको उस पद से उनका या तो इस्तीफा लेंगे या उनको। तो आपने सुना कि स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का क्या बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि भंडारी के पास कोई विकल्प नहीं है, सुधीर भंडारी से मांगा है इस्तीफा। सुधीर भंडारी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हमारे पास है। कमेटी की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। चलिए भरत, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए।